बहुत शानदार। बिल्कुल एचसीएफ और एलसीएम आज से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत तरीके से, कायदे से, बहुत अच्छे से हम सारे के सारे पॉइंट्स को कवर अप करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा मेरे भाई। ये जो आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं असल में होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी दो पॉइंट्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको पूरा का पूरा जो है मीनिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम का मतलब होता क्या है। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन अदर वर्ड, एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति जो है वो 10 के मल्टीपल में काम करता है, या ऐसे मान लो एक व्यक्ति 5 के मल्टीपल पर काम करता है और दूसरे व्यक्ति जो है वो 3 के मल्टीपल पर काम करता है। समझ गए बात को मेरे भाई। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए के सिक्के हैं, दूसरे के पास 3 रुपए के सिक्के हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो कितना पैसा मिनिमम होना चाहिए कि वो पैसा जो है वो दोनों से डिविजिबल हो। कहने का मतलब जो 3 रुपए वाले सिक्के के पास भी होना चाहिए और 5 रुपए वाले के पास भी होना चाहिए। या ऐसा कह लीजिए एक व्यक्ति जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, ऐसे करके। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझे तो एक हमारा 3 का मल्टीपल है, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, वो ऐसे चल रहा है, अपने 3 के मल्टीपल में चल रहा है। और दूसरा हमारा 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 25 हो गया मेरे भाई, और उसके बाद 30 हो गया, इस तरीके से करके। ये वाला भाई थोड़ा हम इसको और ऊपर बढ़ा के लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, ऐसे कर करके ये जाएगा। 5 वाला ऐसे कर करके जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो कॉमन चीजें कितनी सारी हैं। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहली बात मेरे भाई, ये हमारे क्या है, 3 के मल्टीपल है, ये हमारे क्या है, 5 के मल्टीपल है, ठीक है, गुणनखंड है मेरे भाई यहाँ पर। अब इनमें अगर कॉमन की बात करें तो जैसे देखो 15 इसके पास भी है, 15 इसके पास भी है, उसी तरीके से 30 इसके पास भी है, 30 इसके पास भी है। आगे भी चल के अनेक संख्या आएंगी जो दोनों में कॉमन निकलेगी, लेकिन हम एलसीएम किसे कहते हैं, तो एलसीएम उस छोटी से छोटी संख्या को कहते हैं जो दोनों में कॉमन है। आगे तो चलकर 30 भी आएगा, फिर आगे चलकर हो सकता है 45 भी आएगा। मतलब 15 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 5 और 3 यानी 15 के मल्टीपल, तो 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ऐसे कर करके बहुत सारी संख्याएं इनके बीच कॉमन आने वाली है। लेकिन एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कहता है भाई देखो अनंत तक तुम कहां जाओगे हमको पता नहीं, तुम्हारी औकात हमें पता है, तुम शुरू कहां से हुए थे। यानी कहने का मतलब वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम अगर हम 3 और 5 की बात करेंगे तो एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के काफी सारे तरीके होते हैं। एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा हमारा जो है कॉमन मेथड होता है। काफी सारे तरीके होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम निकालने को लेकर, तो समझिएगा, जानिएगा मेरी बातों को, जो जो हम आपको बताते चलेंगे। कहीं पर किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आएगा मेरे भाई तो तुरंत आप मुझे बताइएगा कि सर यहाँ पर ये पॉइंट में प्रॉब्लम है, और आंसर देते चलिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 संख्या लिख दी, एक मैंने लिख दिया 12 और एक मैंने लिख दिया 15, और मैंने कहा भाई इनका एलसीएम बताओ। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अगर मेथड नंबर 1 से आप जाना चाहते हैं इनका एलसीएम निकालना, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो मेथड नंबर 1 आपका यहाँ पर हो गया कि आप 12 का फैक्टराइजेशन लिखो। जैसे 12 क्या हो गया, 4 इंटू 3, यानी आप लिखोगे सर 2 का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 की अगर आप बात करते हैं तो 15 हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो अगर हम इनका एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जितना आप कॉमन ले सकते हैं, यानी जो हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 का पावर इसके पास 2 है और इसके पास 2 का कोई भी पावर नहीं है, तो हाईएस्ट कितना ले सकते हो, 2 के 2 पावर है। यहाँ पर 3 का 1 पावर है, यहाँ 3 का 1 पावर है, तो हाईएस्ट कितना ले सकते हैं, हाईएस्ट 3 का 1 पावर ले सकते हैं। यहाँ पर 5 का कोई पावर नहीं है, यहाँ 5 का 1 पावर है, तो 5 का 1 पावर कॉमन ले सकते हैं। यानी हम बोलेंगे सर 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 चौके 20 3 के 60, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका लघुत्तम समावर्तक जो है वो हमारा 60 हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरे भाई वीडियो को शेयर नहीं किया है, तुरंत हर जगह पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जिन ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी का मेरे भाई फायदा हो पाए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मानो मेथड नंबर 2 हमारा क्या है, सॉल्व करने का। तो मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर कॉमन मेथड ले सकते हैं 12 और 15 के नाम पर। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। तो मेरे भाई इसका एक नियम होता है, आप यहाँ पर है ना इसको ऐसी संख्या से भाग करोगे जो कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड कर पाए। जैसे बहुत लोग सोचते हैं क्या हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नहीं, आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको इसको ऐसी संख्या से डिवाइड करना होगा जो कम से कम दोनों संख्याओं को डिवाइड करे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 बार में, और 3 से कितनी बार में, 5 बार में। अब ऐसी कोई संख्या मिलेगी ही नहीं आपको जो मेरे भाई 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे। तो जब नहीं डिवाइड हो पाएगा तो चुपचाप एलसीएम
के लिए क्या लिखोगे, तो बाहर वाली जो संख्या है उसे लिख देना और उसके बाद ये जो दोनों बच गए उसे लिख देना। तो ये तुम्हारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक तरीका हमारा ऐसा होता है कि हर किसी का इंडिविजुअल हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा तरीका हमारा मेरे भाई ये हो गया। एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सारी बातें हम लोग जानेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सेशन में बने रहने की जरूरत है। चलिए मान लीजिए हम कुछ संख्या लेते हैं, मान लीजिए 24 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, और उसके बाद 10 हो गया, और मान लीजिए उसके बाद 12 हो गया, या 12 ना लेके और मान लीजिए 8 ले लेते हैं। और मैंने कहा ये 4 संख्याओं का मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, तो 4 संख्याओं का मुझे LCM चाहिए, लघुत्तम समावर्तक चाहिए। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेथड नंबर 1 से अगर कोई बच्चा बोलेगा तो वो क्या देखेगा, तो पहले भाई 24 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो गया, फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया। वो हर किसी का निर्माण देखेगा कि ये हुआ कैसे है। अच्छा, कभी भी इन संख्याओं को जब आप लिखते हैं तो इनको प्राइम नंबर के पावर में लिखा करिए। कभी ऐसे मत लिख दीजिएगा 8 को कि सर ये 4 इंटू 2 है। नहीं मेरे भाई, ये प्राइम नंबर नहीं है, हमेशा प्राइम नंबर के पावर में इसको लिखा जाता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 8 जो बना है वो हमारा क्या बना है, 2 के क्यूब से बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। 10 जो बना है वो 2 इंटू 5 से बना है। 15 जो बना है वो 3 इंटू 5 से बना है। 24 की अगर हम बात करें तो 8 इंटू 3 से बना है। 8 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा मेरे भाई, इस तरीके से करके। अब अगर हम एलसीएम लेने की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 का पावर, देखो 2 का पावर मैक्सिमम किसके पास है, तो 2 का पावर मैक्सिमम जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आप 3 के पावर को देखिए, 3 का पावर मैक्सिमम कितना है, 3 का पावर मैक्सिमम 1 हो गया। उसके बाद कितना हो गया मेरे भाई, तो 5 का कितना मैक्सिमम पावर हो गया, 1 हो गया। तो 8 इंटू 3 24, और 24 का 5 गुना कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। इसलिए इन सब कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो इन सब कैल्शियम 120 हो जाएगा। वाह मेरे शेरों, खतरनाक मेरे भाई, सभी आंसर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या था, मेथड नंबर 1 था। अब हम मेथड नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं कि मेथड नंबर 2 हमारा क्या होगा और कैसे होगा, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं मेरे भाई कि मेथड नंबर 2 के माध्यम से हम इस सवाल को कैसे आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 जानते हैं। मेथड नंबर 2 हमारा क्या है, मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मेथड नंबर 2 क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 24 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया और मेरे भाई 8 हो गया। अब इन सब का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्तक लेना है। तो मैंने कहा मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो कम से कम 2 संख्याओं को जरूर काट पाए, कम से कम 2 संख्याओं को मेरे भाई जरूर काट पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले वो संख्या क्या हो जाएगी, तो जैसे मानो 2, आप देखो सबसे छोटी संख्या 2 जो है कम से कम 2 संख्याओं को काट रही है। इसे 12 बार में काट रही है, इसे नहीं काट पाएगी, छोड़ दो। इसे 5 बार में काट रही है, इसे 4 बार में काट रही है। फिर और कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इसे 6 बार में काट रही है, इसे 15 बार में, इसे काटी नहीं। जिसको नहीं काटेगी उसको मत छेड़ना, उसको ऐसे रहने देना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसे कितनी बार में, 2 बार में। अभी भी स्टिल मेरे भाई 2 इसे काटेगी, कितनी बार में, 3 बार में। ये हमारा हो गया 15, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 1। अब दूसरी संख्या कौन है, अब 2 मेरे भाई किसी को नहीं काटेगी। अब 2 नहीं काटेगी तो कौन काटेगा, तो बोलोगे सर 3 काटेगा। 3 इसे कितनी बार में काटेगा, 1 बार में। इसे कितनी बार में काटेगा, 5 बार में। इसे कितनी बार में, तो काटेगा ही नहीं, और ये तो 1 है। और लास्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। 5 से 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में, और मेरे भाई 1 बार में। इसीलिए अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 125। तो मेरे भाई मैं सारा यहाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 120। तो 2 तरीके से हमने आपको बताया एलसीएम निकालने का, एक हमारा ये तरीका हो गया और दूसरा हमारा ये तरीका हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग कैलकुलेट करके तब बाद में इकट्ठा कॉमन लेते हैं, और इसमें शुरू में ही कॉमन लेते चलते हैं ताकि हमारा एलसीएम निकल कर आ जाए। क्लियर है भाई, ओके है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। तो आज मुझे लग रहा है एलसीएम का आप लोग कंसेप्ट समझ पाए कि एलसीएम हमारा होता क्या है। अब आ जाइए दूसरा वाला पॉइंट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो कुछ छोटे छोटे सवाल हम आपको देते चल रहे हैं। बताइए 18 और 42 का एलसीएम कितना होता है, फटाफट यहाँ पे। केतन बनवाल कहते हैं प्लीज अपडेट वीओडी मैथ्स बैच। केतन जी शायद आपको पता नहीं है कि आपका वीओडी बैच जो है वो अपडेट हो गया है, और 2-3 चैप्टर्स और हैं जो धीरे धीरे अपडेट भी हो रहे हैं, और उसके बच्चों को हम नोटिफिकेशन भी देते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिना बताए उन्हें हम अपडेट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए बताइए भाई। चलिए, तो ऐसे बताइए यहाँ पर कितना होगा। आप बोलेंगे सर देखिए 18 और 42 की बात आप करते हैं, तो 18 और 42 में देखो धीरे धीरे मैं आपको फास्ट प्रोसेस पर भी लेके चलूंगा कि फास्ट प्रोसेस इनका क्या है। ऑनेस्टली बताऊं तो जैसे भी मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच ही बताऊंगा। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम 2 से काटे यहाँ पर कितनी बार में, 9 बार में। फिर 2 से हम काटे 21 बार में। अब 2 से हम और नहीं काट पाएंगे तो हम 3 से काटते हैं, 3 से 3 बार में, और 3 से कितना, 7 बार में।
फिर तब एलसीएम लेते वक्त हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि सर 2 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, और जो नीचे बच जाते हैं मेरे भाई उन्हें हम लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, यहाँ पर देखो 7 तिरके 21, 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। जो मेरे सारे भाई सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल 126 जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि क्या हम सवालों को ऐसे बनाएंगे पेपर में? यार ऐसे बनाएंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझो। हमें है ना थोड़ा फटाफट करना आना चाहिए सवालों को लेकर। जैसे आपके माइंड में यहाँ पर ये जूझना चाहिए कि यार ये 6 से जा रहा है, ये भी 6 से जा रहा है, तो एलसीएम लेते वक्त पता है क्या करो आप, देखो ये कितना है 6 इंटू 3 है, और ये मेरे भाई कितना है तो 6 इंटू 7 है, तो 6 दोनों में आ गया तो इसको उठा के रख लो, और यहाँ पर 7 इंटू 3 21 कर लो, सीधा का सीधा एलसीएम कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, बात खत्म। यानी आप है ना शुरू में अपने माइंड में ये लिया करो कि कितने कॉमन टर्म्स हम ले सकते हैं। मुझे यहीं से दिख गया था 6 दोनों के पास है, तो 6 तो आएगा ही आएगा, 6 इसे 3 बार में काटेगा, 6 इसे 7 बार में काटेगा, 3 7 का एलसीएम 21 होगा, सीधा आंसर कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। अभी तो हम इसे